तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको कि सेंट्रलाइज जो जगह है वहाँ पे मैनिपुलेशन है, डिसेंट्रलाइज के अंदर में मैनिपुलेशन कम है। मगर ये जो जगह है ना बॉस, ये 100% ट्रांसपेरेंसी, इसमें मैनिपुलेशन जीरो है। कितना है? जीरो है। तो ये मार्केट को सीखना चाहिए आपको सबको, क्योंकि यही मार्केट आने वाले टाइम में आपको हीरो बना सकता है। अब ये कैसे काम करता है समझ लीजिए। दीपक भाई है 10,000 कॉइन इन्होंने बनाया, टोकन बनाया। क्या बनाया? ये एग्जाम्पल है, खाली एग्जाम्पल है, बाद में मिलना क्या बनाया था ऐसे ऐसे सब लफड़े नहीं चाहिए। तो ये दीपक भाई यहाँ आगे की बात करते हैं, स्पेशल आता है। सबको दीपक भाई दिख रहा है ना? कितने दीपक भाई है? हाँ तो ठीक है। तो ये दीपक भाई जो है उन्होंने एक टोकन बनाया 10,000 क्वांटिटी का। कितना बनाया? 10,000। और वो टोकन को उन्होंने बना के लिस्ट कर दिया यूनिस्वैप के अंदर में, बराबर है। अभी वहाँ पे 10,000 कॉइन है, मतलब सॉरी 10,000 टोकन है, और दीपक भाई ने $10,000 वहाँ पे डाल दिया। तो दीपक भाई 10,000 टोकन और $10,000 दोनों मिला के दीपक भाई ने क्या बोला कि $1 का एक टोकन हो गया, बराबर है। कितने डॉलर का हो गया? जिसको खरीदना है ये यहाँ से खरीद के जाओ, और जिसको बेचना है वो बेच के जाओ। ये धंधे में कोई लॉस है क्या? जो आदमी बेचने के लिए तैयार है वो खरीदने के लिए तैयार है, तो कोई लोचा है क्या? हाँ या ना? नहीं, बरोबर। अभी जो दीपक भाई है वो सेलर भी है और बायर भी है। तो दीपक भाई को इस सिचुएशन में क्या बोला जाएगा? लिक्विडिटी प्रोवाइडर, एलपी। क्या बोला जाएगा? आज तक हम पब्लिक क्या थी? बायर या सेलर। हम क्या करना जानते हैं? बाय करना जानते हैं या सेल करना जानते हैं। पर दीपक भाई क्या जानते हैं? लिक्विडिटी प्रोवाइडर। भाई किसी को बेचना है ना तो बेच के जाओ, और किसी को लेना है तो लेके जाओ। सिंपल भाषा है, बराबर है। अभी दीपक भाई ने क्या बोला? जितना परसेंटेज मेरे लिक्विडिटी में अवेलेबल है, मान लो 10,000 कॉइन अवेलेबल है, उसमें से जितना परसेंटेज आप कॉइन लोगे उतना प्राइस बढ़ेगा, और जितना बेचोगे उतना प्राइस कम होगा। तो ये भी सही है। रूल समझ में आया? क्या रूल है कि जितना मेरे पास से लेते जा रहे हो और उतना मेरे को बेचना है, तो बेचने के लिए भी तैयार हो, लेने के लिए भी तैयार हो। और जितना लोगे उतना परसेंटेज बढ़ेगा, और जितना बेचोगे उतना परसेंटेज कम होगा। तो ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा। अभी ये भाई है अग्रवाल साहब, तो अग्रवाल नरेश भाई, अग्रवाल नरेश भाई है। नरेश भाई क्या बोलते हैं? दीपक भाई काम करते हैं, मैं 2,000 कॉइन खरीदता हूँ, 2,000 टोकन खरीदता हूँ। कितना खरीदता हूँ? 2,000। तो 2,000 में खरीदता हूँ, तो ये सप्लाई में कितना था पहले? यहाँ पे लिक्विडिटी सप्लाई में कितना था? 10,000 में से उन्होंने कितना खरीदा? 2,000। यानी कितना परसेंटेज हुआ? 20%। तो यहाँ पे 20% हुआ, तो 20% नरेश भाई के पास में गया, तो यहाँ पे 20% प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। तो $1 का वैल्यू था, अभी कितना वैल्यू हो गया? $1.20। सेंट यानी 100 पैसा यानी 1 रुपया होता है, उसमें डॉलर में भी 100 सेंट यानी $1 होता है। तो बोला यार सेंट किधर से आ गया वापस? तो ये प्राइस कितना हो गया अभी? $1.20। कैसे हुआ? इन्होंने खरीदा यहाँ से, इसके लिए हुआ। आम जो धंधा था ट्रेडिंग का, उसमें क्या होता है? एक बायर जो होता है वो सबसे अच्छा प्राइस कोट करता है, तो बाइंग का वो प्राइस छप जाता है। मतलब कोई 8 रुपये का रेट चल रहा है तो 9 रुपये में मांगेगा, तो 9 रुपये में माल मिल जाता है। मान लो 8 रुपये वाले को माल नहीं मिलता है 9 रुपये का, तो प्राइस कितना हो गया? 9 रुपया। ये स्टाइल अभी का जो ट्रेडिंग है उसमें है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या है कि जितना सप्लाई में, मतलब जितना लिक्विडिटी में क्वांटिटी अवेलेबल है, उतना परसेंटेज ये खरीदेंगे, उतना परसेंटेज प्राइस ऊपर जाएगा। समझ में आ गया लॉजिक? हाँ या ना? ओके, थैंक यू। तो अभी नरेश भाई क्या बोलते हैं कि दीपक भाई आपने 100% माल ऑन कर देते, अभी 20% माल मैं ऑन करता हूँ, ठीक है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 20% का यानी $1.20 का 2,000 कॉइन है मेरे पास में, तो एक सेंट $1.20 गुना मतलब मल्टीप्लाई 2,000 यानी कितना हो गया? $2,400। तो $2,400 की वैल्यू का मैं यहाँ पे डॉलर रखता हूँ और यहाँ पे 2,000 कॉइन रखता हूँ। तो मैं 20% लिक्विडिटी का मालिक हो गया, आप 80% लिक्विडिटी के मालिक हो गए, तो हम दोनों मिला के 100% मालिक हो गए। तो अब ये दो पार्टी क्या बोल रही है मार्केट को? भाई किसी को बेचना है ना तो हमको बेच दो, किसी को खरीदना है तो खरीद लो। 10,000 का लिक्विडिटी में कॉइन अवेलेबल है, ठीक है ना? टोकन अवेलेबल है। सर आते हैं भवानी सर। भवानी सर बोलते हैं
खरीदता हूँ 1000 कॉइन, तो ये 1000 कॉइन खरीदेंगे तो 10,000 मैंने 1000 कॉइन खरीदा तो कितना परसेंटेज मान लिया 10%। तो आपने अपना प्राइस कितना था $1.20, तो $1.20 पे 10% माल ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा, तो कितना रेट होगा आपकी $1.32, राइट। तो अभी जो ये प्राइस है $1.32 हो गया। अभी $1.32 हो गया तो आप सोचिए इन्होंने 1000 कॉइन खरीदा है तो 1000 कॉइन आया किधर से, तो यहाँ से आया है 800 कॉइन और यहाँ से कितना आया है 200, तो 800 का पैसा इधर गया है और 200 का पैसा इधर गया है। अभी आप ध्यान से समझिए, इनके पास में 1000 कॉइन आ गया, अब 1000 कॉइन का पैसा इन दोनों पार्टी के पास 800 और 200 का गया है। अभी इनके आने से रेट हो गया 1.32 बराबर। अब ये क्या करेंगे कि मैं भी है ना $1320 का लिक्विडिटी में डॉलर डाला हूँ और 1000 कॉइन लेके मैं भी बैठता हूँ। तो अभी पहले एक आदमी रूल करता था मार्केट में, फिर 2 आदमी रूल करने लगे, अभी 3 आदमी रूल करने लगे, मगर इनकी ताकत पहले 100% थी, अभी इनकी ताकत कितनी बनी बाद में 80% और इनकी 20% बनी। इनके आने से इनकी ताकत कितनी बनी 72%, क्योंकि 8000 में से 800 कॉइन गया तो कितना 7200 बचा, तो कितना परसेंटेज इनकी ताकत रही अभी 72%। इनकी ताकत जो 20% थी, इनका माल कितना बिका $200, मतलब 80% मतलब गया है। इनकी ताकत कितनी रही अभी 18% और इनकी ताकत कितनी हो गई अभी 10%। तो ये तीनों की जो ताकत है, पहले ये 100% थे, अभी 80% फिर 72% बने। तो इसी तरह ये चौथी पार्टी यहाँ पे आएगी तो इनकी और ताकत कम होगी और इनकी कम होगी, इनकी भी कम होगी और चौथी के पास जाएगी, फिर पांचवा आने से इनकी ताकत और कम होगी और कम होगी और तो ये बार-बार नए-नए लोग आते जाएंगे, चीज को खरीदते जाएंगे, प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, प्राइस का हो रहा है ऊपर एप्रिशिएट होते जा रहा है, बार-बार लिक्विडिटी में प्राइस एप्रिशिएट होते जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो टोकन का जो प्राइस है $1 का टोकन था वो मान लो $100 का हो गया, कितना डॉलर हो गया $100 हो गया, तो $100 हो गया। अभी टोकन का प्राइस $100 हो गया, मगर इनके पास में सप्लाई मान लो 100 कॉइन ही बचे, 9,900 कॉइन मार्केट में सप्लाई में लिक्विडिटी में निकलते गए, तो 100 लोगों ने मान लिया 100 कॉइन होल्ड करना शुरू किया, 100 लोगों, तो 100 लोगों ने अपनी लिक्विडिटी डालना शुरू की, तो हर मेंबर के पास में 1% कॉइन अवेलेबल, राइट। तो 100% कॉइन $100 का प्राइस और जितना कॉइन है 10,000 कॉइन है, तो 10,000 कॉइन के सामने $10,000 का $100 है, तो $100 गुना कितना हो गया 10,000 कॉइन, तो उतने डॉलर की लिक्विडिटी अवेलेबल है। मतलब क्या हुआ कि $100 का जो मार्केट है, पहले मार्केट कितना था $10,000 का, क्योंकि $1 का एक कॉइन था तो $10,000 का, अभी वो $100 हो गया, यानी कितना हो गया मार्केट 10,000 गुना 100 कितना होता है 10,000 गुना 100 बोलो तो $10 लाख। $10,000 का मार्केट था, अभी कितने डॉलर का मार्केट बन गया, वो लिक्विडिटी कितने डॉलर की बन गई $10 लाख। तो $10 लाख के बायर हैं और $10 लाख के सेलर हैं, तो किसी को माल $10 लाख के अंदर में खरीदना है तो प्राइस खरीदने से ऊपर जाएगा और मान लो कोई लेके बैठा है बेचना है तो नीचे आएगा, पर दोनों का वैल्यू जो है वो डिसेंट्रलाइज में है, तो मार्केट को एकदम से नीचे गिराना या एकदम से ऊपर चढ़ाना पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। तो मार्केट को मैनिपुलेशन कराना कितना हो गया 0 हो गया, तो जो चीज बढ़ गई है ना, जैसे बिटकॉइन के अंदर में धड़ाधड़ ऊपर नीचे होता है, 60,000 से अभी 20,000 पे आ गया, 15,000 भी जाएगा, राइट। तो वो मार्केट को मैनिपुलेशन करना इम्पॉसिबल हो गया, क्या हो गया इम्पॉसिबल हो गया। तो ये समझ में आया आपको कि बाउंसर गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पूरा समझ में आया। तो अभी जो दुनिया में, थैंक यू वेरी मच, तो अभी जो दुनिया में चल रहा है, अभी जो दुनिया में ट्रेडिंग चल रहा है, और ये जो ट्रेडिंग है वो ट्रेडिंग दुनिया में डिसेंट्रलाइज्ड वे में है, यानी पब्लिक के कंट्रोल में ये ट्रेडिंग है। किसके कंट्रोल में है? पब्लिक के कंट्रोल में। तो ये जो डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग चल रहा है दुनिया के अंदर में, राइट, यानी स्वैप ट्रेडिंग चल रहा है, तो स्वैप ट्रेडिंग आने वाले टाइम में, देखिए एसेट दुनिया में बहुत पावरफुल चीज है, जैसे गोल्ड, उसके बाद में आपने समझा बिटकॉइन को, उसके बाद में आपने समझा ब्लॉकचेन को, उसके बाद में आपने समझा ट्रेडिंग को, और ट्रेडिंग के बाद में ट्रेडिंग के अंदर में जो गफलत है, जो परेशानी है,
उसके बाद में आपने दुनिया में अभी नया जो ट्रेडिंग चल रहा है, जो ये दुनिया में सॉल्यूशन है ना, वो आपने समझा। अभी ब्लॉगोरा में क्या होने वाला है ना, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ब्लॉगोरा आपको क्या अपॉर्चुनिटी देता है। मैं वो अपॉर्चुनिटी देके आज का सेशन को अपन यहाँ पे खत्म करेंगे, राइट। तो आप समझिए ब्लॉगोरा क्या करने जा रहा है और क्या होने वाला है ब्लॉगोरा करने में। अभी ब्लॉगोरा जो है, अभी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कहाँ पे अवेलेबल है, इथेरियम पे, मैटिक पे और पैनकेकस्वैप पे। पैनकेकस्वैप पे BNB के साथ में है। अभी आप समझिए, एक्चुअली बोर्ड नहीं है तो मैं आपको फिर भी वर्बली समझाता हूँ। बोर्ड का टी-शर्ट लगाऊं क्या? हाँ लगा, बोर्ड लगा, चलो बोर्ड लगा के समझते हो प्रैक्टिकल। समझदार सबको समझ में आया? सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कौन है? गुजराती लोग, यहाँ या ना? हम लोग है ना 10 तक पढ़ते हैं। धीरूभाई जो पढ़े थे, धीरूभाई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। आपको मालूम है कितना पढ़ा था? कितना? अपना ऐसे कीजिए, इसलिए ज़्यादा ये अक्सर तो नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? ये सच्चाई है। जितने भी गुजराती लोग हैं ना, गुजरात में बोल नहीं बोल रहा हूँ, हमारा ये अवार्ड है ना, कम पढ़े लिखे होना अवार्ड है। हाँ मगर एक चीज़ है, हमारी कंपनी में सब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। हाईएस्ट पढ़े लिखे अभी अदानी है ना, वर्ल्ड का अभी 3rd नंबर पे चल रहा है ना। वो भी ज़्यादा इतना हाईली क्वालिफाइड नहीं है वो बंदा भी, पर हाईली क्वालिफाइड लोग उसके वहाँ पे काम कर रहे हैं ना। मैं ऐसा एजुकेशन को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आज एजुकेशन कंपलसरी है, हम एजुकेशन का बिजनेस कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। पर पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है बॉस? देखो आपको ज़्यादा इंग्लिश बोलना आता है या लिखना आता है, पर मेरे हिसाब से है ना, ये सब कुछ लिखना बोलना से ज़्यादा समझ में आना चाहिए, हाँ या ना। और हम गुजराती का एक सिस्टम है कि आपको अगर समझा चुके ना तो हमारा धंधा हो चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारा धक्का है। समझ में आया? मैं इतना जानता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए बस, तो धंधा चलेगा। आपका और मेरा दोनों का, समझ रहे बात को? तो मेरा मेहनत का एक ही बात इतना भाई, समझ में आया ना तो अपन और 5 कलाक बाद मेहनत कर सकते हैं आपके कुछ। समझ में नहीं आया तो शर्माना मत। तो मेरा कहना मतलब ये है कि आपको 100% समझ में आना चाहिए। नहीं आना है, नहीं आया ना तो बोलो, टेंशन नहीं, अपन बड़ा वापस जोड़ देंगे इसको हॉल का और समझाएंगे आपको। समझ में आ रहा है ना? या तो आप बाजू वाले के भरोसे तो नहीं है, नहीं तो पता चला कि वो आपके भरोसे। समझ में आया ना? वो जीतन राम मांझी के डायलॉग है ना, बोले क्या बता भगवान हमारे भरोसे। समझ में आया ना? तो आप किसी के भरोसे मत रहिए बस, क्योंकि मर्सिडीज आपकी खुद की लानी है कि पड़ोसी की लानी है, आप डिसाइड कर लीजिए। किसकी लानी है आपको? तो खुद ही समझना पड़ेगा। तो आप समझने के लिए तैयार हैं या समझ चुके? तैयार है कि समझ चुके? तो मेरे को वापस समझाना पड़ेगा। अगर आप समझ चुके हैं तो मेरे को समझाना नहीं, वापस समझाना है। आगे आगे समझाना है ना। हाँ, आगे वाला तो हम चालू करेंगे, और पीछे वाला सब समझ में आया नहीं आया? अच्छा, ये सब आपको सब कुछ मालूम था ना? सही बोलना, नहीं मालूम था ना? चलो अच्छा, अभी तो मालूम हो गया है। मेरा मकसद ये है कि आप बिजनेस करना चाहिए और आपको कोई चूना नहीं लगाना चाहिए। मेरा ये है मकसद आपके साथ। आपको कोई भी आकर ना समझाना नहीं चाहिए। आप दुनिया को समझो चलेगा, पर आपको कोई नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि आपको सब कुछ मालूम है। सही है गलत? आप उसमें मजबूर होना चाहिए कि आपका फाइनेंस आपको म्यूचुअल फंड वाला आपको समझाना नहीं। म्यूचुअल फंड कितना मस्त नाम है, म्यूचुअली फंड, मतलब म्यूचुअली दूसरे का राजी खुशी से अपने बैंड बजा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड वाला है, आपको तो आके समझाना चाहिए, उनको मालूम है भाई क्या लेने का, कैसे लेने का, कब लेने का, कितना लेने का। समझ रहे बात को? तो थैंक यू वेरी मच। मेरे को मेरा पैसा वो जगह पे लगाना है कि मैं रात को 3 बजे उठूंगा ना, निकल तो निकल जाना चाहिए, हाँ या ना? तो अभी जो सिस्टम अपन जा रहे हैं ना, उसी में जा रहे हैं। और ये सिस्टम अगर आपको समझ में आएगा ना, आपको रोक नहीं सकता कोई। आर यू रेडी? ये धंधे का जो स्टाइल था पहले आपको बताया, फायर सेलर का, उसमें इंपॉर्टेंट आदमी कौन था? बाजार को घुमाने वाला, लिक्विडिटी प्रोवाइडर, हाँ या ना? देखो हम बात करते हैं, बहुत सीरियसली बात कर रहे हैं ना, एकदम समझ मेरे को आप जवाब देना। पहले आपने जो साइंस समझा, इधर बायर इधर सेलर, उसमें मार्केट को घुमाने वाला जो आदमी था उसको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बोलते हैं, हाँ या ना? वो डिसाइड करता है प्राइस किधर जाएगा।
यहाँ पे मैंने 3 आदमी का जो एग्जांपल दिया उसमें जो फर्स्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर था वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। कैसे टूटता जा रहा है? पब्लिक लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनता जा रहा है। हाँ या ना? समझ में आना चाहिए बॉस, समझ में आना चाहिए आपको। ये एक्सक्यूज मी मैडम, आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, आप थोड़ा सीरियस लीजिए ना थोड़ा। ये जो धंधा है ना, इसका सीक्रेट क्या है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर पहले एक आदमी था, एक इंस्टीट्यूशन था, एक डिसीजन मेकर था, एक पूरा फंड लेके बैठे थे। अभी यहाँ पे ये सिस्टम के अंदर में डिसेंट्रलाइज के अंदर में पब्लिक लिक्विडिटी बन गई। पब्लिक क्या बन गई? लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते जा रहे हैं। आप पब्लिक हो तो आप भाई से नहीं समझ रहे, आप क्या कर रहे हो? थोड़ा थोड़ा पैसा सब लोगों ने लिक्विडिटी में लगाते जा रहे हैं। मतलब आपने क्या डिसाइड किया? पहले आदमी था, उसके पास में कॉइन था और डॉलर था। दूसरा आदमी क्या था? कॉइन था और डॉलर था। तीसरा आदमी क्या था? कॉइन था और डॉलर था। तो पब्लिक जब लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते जा रही है तो पब्लिक के कंट्रोल में पूरा का पूरा माल चलते जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर यहाँ पे ये था वो निकल के अभी पब्लिक बनने लगे। जब पब्लिक बनने लगे तो ये जो पैसा बना रहा था वो पैसा कौन बना रहा है? पब्लिक बना रहा है। पब्लिक क्या बोलती है? भाई बेचना है ना सस्ते में तो भी देके जा, महंगे में लेना है तो लेके जा। तो दोनों काम जब पब्लिक कर रही है तो मार्केट को कोई मैनिपुलेशन कर सकता है क्या? टेंशन है। ये बात आपको खुद समझ में आती है, मैंने अभी समझाया। समझ में आया आपको? है ना? अभी धक्का सब मेरा सफल हुआ, मैं जो चाहता था वो सभी साथ आपको समझ में आया है यार। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है ना, हम पब्लिक को बनना है, ठीक है? तो ये बिजनेस के अंदर में अपॉर्चुनिटी जो है ना वो है। तो देखिए पहले तो हम ब्लॉक वाला अभी क्या करने जा रहे हैं और वहाँ अपॉर्चुनिटी क्या है वो थोड़ा समझते हैं, राइट? तो देखिए अभी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ETH, दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे मैटिक, पोलीगॉन जिसको बोलते हैं, और तीसरा जो है वो है कौन सा है? BNB या बाइनेंस स्मार्ट चेन। अभी एक सप्ताह इधर पड़ा हुआ है, एक सप्ताह यहाँ पड़ा हुआ है और थोड़ा बहुत इधर पड़ा हुआ है, ठीक है? अभी यहाँ पे BNB के सामने एक प्राइस है T-Back का, मैटिक के सामने T-Back का प्राइस है और ETH के सामने प्राइस है। मगर इसका एनवायरनमेंट जो बना हुआ है, इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका एक्सचेंज अलग है, इसका भी एक्सचेंज अलग है, इसका भी एक्सचेंज अलग है। अभी टोटल सप्लाई कितना है? 20 लाख का। 20 लाख का डिवाइडेड करके ये समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही है ना सब कुछ? हाँ कि मैं जल्दी से दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो कुछ सप्लाई यहाँ पे है, कुछ सप्लाई यहाँ पे है, कुछ सप्लाई यहाँ पे है। तीन अलग अलग मार्केट बने हुए हैं। यहाँ पे रेट अभी कुछ 12-13 डॉलर का चल रहा है, इधर 13-14 डॉलर का चल रहा है। पहले यहाँ पे 12 डॉलर का रेट था, अभी 19 डॉलर का रेट था, इधर 48 समथिंग का रेट था। तीन रेट अलग था, है ना? तो ये सब कुछ है ना, कोई ट्रेडिंग वाले लोग कर रहे थे, कोई स्टेकिंग वाले लोग कर रहे थे, सब कुछ अपने अपने हिसाब से चल रहा था। अभी इस चीज को है ना यूनिफॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। किसमें लाना जरूरी है? यूनिफॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। एक ही प्राइस होना चाहिए, तीन मार्केट एक ही प्राइस से बनना चाहिए। तीन एनवायरनमेंट में पॉइंट इधर भी जाए हम इजीली घुमा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं। अभी दुनिया की जो सबसे बड़ी फर्म है जो ऑडिट करती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, अभी ऑडिट का मतलब आप क्या समझते हो? जो आंकड़े होते हैं डिपॉजिट और विड्रॉल के, आपके फाइनेंस को ऑडिट करना, आपके बैंक अकाउंट को ऑडिट करना, आप इतना ऑडिट समझते हो। पर यहाँ पे टेक्नोलॉजी में भी ऑडिट होता है। क्या होता है? टेक्नोलॉजी में ऑडिट होता है। तो जितने उस कोड के अंदर में जितनी बातें लिखी गई है वो एक्यूरेट है या नहीं है, या उस कोड को कोई मैनिपुलेट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो एक टेक्नोलॉजी की ऑडिटेड फर्म जो होती है उस कोड को ऑडिट करती है। अभी हर कंपनी उसमें अलग अलग है, जिसमें कॉइन मार्केट कैप के अंदर में 1 to 100 या 1 to 20 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, जैसा शिबा भी एक ऑडिटेड कॉइन मतलब वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, शिबा जो कॉइन है वो भी ऑडिटेड है, जैसे इथेरियम में ऑडिटेड है, इसी तरह पोलीगॉन एक ऑडिटेड है। ये सारे के सारे ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट पे डाला हुआ है। किस पे डाला हुआ है? ऑडिट
जो हमको वेडनेसडे को पूरा का पूरा ऑडिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी होके कंप्लीटली ऑडिट हो जाएगा और गुरुवार से हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑडिटेड हो जाएगा। तो ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वर्ल्ड के जितने भी चेन हैं या जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े फाइनेंस मतलब समझ लो कि फाइनेंस को गिनो या व्हाटएवर जिसको भी गिनो वो आपसे सवाल नहीं करता है, वो आपसे सवाल नहीं करता है कि आप क्या हो, वो ऑडिटेड फर्म ही उनको जवाब दे देती है कंप्लीटली, राइट। तो आने वाले टाइम में हम ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इथेरियम के ऊपर में, राइट। अभी इथेरियम 15 तारीख को आने वाली, अच्छा ये महीने की 15 तारीख को, ये सितंबर चालू हो गया ना, तो ये महीने की 15 तारीख को इथेरियम जो चेन है वो अपना पीओएस को सॉरी पीओडब्ल्यू को, पीओडब्ल्यू यानी क्या बोलते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाई किया जा रहा है उसको बंद करके पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक स्टेकिंग के माध्यम से मतलब इलेक्ट्रिसिटी निकल जाएगा और स्टेकिंग आ जाएगा। तो आने वाले टाइम में ट्रांजैक्शन फास्ट और सस्ता होने वाला है किसपे, इथेरियम पे। तो इथेरियम सबसे बड़ा चेन है दुनिया में आज की तारीख में, क्योंकि इथेरियम के अंदर से ही इथेरियम की टेक्नोलॉजी लेके ही मैटिक बना है, बाइनेंस बना है, ट्रॉन बना है या सोलाना है या अवेलांच है, जितने भी कोड लिखे गए हैं, जितनी भी ब्लॉकचेन बनी हुई है उसका जो सीपीयू बोलते हैं, बराबर, तो वो सारा का सारा किसको लेके बनाया गया है, इथेरियम को लेके गया है। इसलिए इथेरियम पे कोई पॉइंट को लेके जाना है या इथेरियम से वापस लेके आना, उसको जो बोलते हैं ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी, वो इजी है। सो आने वाले टाइम में हम सबसे पहले ध्यान देंगे मैटिक पे। किस पे ध्यान देने जा रहे हैं, आप बोलेंगे जरा किस पे, मैटिक पे। और दूसरा हम लोग आने जो है बीएनबी पे, तीसरा हम लोग है सोलाना, चौथा हम लोग है एवेलांच। और आने वाले टाइम में कोई कुछ बोल रहा है, तो इथेरियम के साथ में जितने भी चेन है, देखो मैटिक एक ब्लॉकचेन है, बाइनेंस एक ब्लॉकचेन है, सोलाना एक ब्लॉकचेन है, एवेलांच एक ब्लॉकचेन है। हर टोकन का अपना अपना क्या है, कॉइन है, आ जाना। तो अभी आने वाले टाइम में ये सारे मार्केट के साथ में हम लोग हमारा मार्केट क्रिएट करने वाले हैं। तो मान लीजिए हम पॉलीगॉन का जो है उसको बोलते हैं मैटिक, राइट। तो मैटिक वर्सेस टीबैक जो अभी था वैसे आ जाएगा, एवेलांच वर्सेस टीबैक, बीएनबी वर्सेस टीबैक, सोलाना वर्सेस टीबैक। अभी क्या होगा आप थोड़ा समझिए ध्यान से। अभी मैटिक के ऊपर में एग्जांपल के तौर पे एक मैं रेट लेता हूँ एग्जांपल में। अभी $1 का एक मैटिक है एग्जांपल के तौर पे, कितने डॉलर का, $1 एग्जांपल है। तो 61 मैटिक लेता हूँ, तो यहाँ प्राइस एक टीबैक का कितना हो गया, $61, कितना हो गया, $1, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई ब्लॉक वाला बेचने नहीं आ रहा है, कोई खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, और मैटिक का प्राइस हो गया एक कॉइन का $1.5, कितना हो गया, $1.5। तो 61 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो कितना होगा, कितना, $90। तो इसका प्राइस कितना हो गया ब्लॉक वाला का ऑटोमेटिकली $90, क्योंकि 61 कॉइन देके आपको एक कॉइन मिल रहा था, तो $1 का था, तो उसका वैल्यू कितना माना जाएगा, $61। अगर अभी एक कॉइन का मतलब एक मैटिक का प्राइस $1.5 हो गया, तो अपना प्राइस कितना हो गया, $91 ऑटोमेटिकली, राइट। आप कोई बाय नहीं कर रहे, कोई सेल नहीं कर रहा, ये थोड़ा साइंस समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो गया $91। अभी बाइनेंस के अंदर में समझ लीजिए, बाइनेंस के अंदर में अभी बीएनबी का रेट चल रहा है मान लो $300, ठीक है। तो यहाँ पे 61 पे 300 का डिवाइडेड बाय 5 यानी 0.20 का एक बीएनबी, बराबर 0.20 बीएनबी यानी एक टीबैक रह जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए $61 का रेट है। अभी यहाँ पे
बाइनेंस पे 0.25 हो गया, एक पॉइंट मतलब सॉरी $300 था, $450 हो गया किसका, बाइनेंस का रेट। तो 0.20 की वैल्यू कितनी हो गई, कितना हो गया, नहीं 0.20 यानी $300 का एक पॉइंट है बाइनेंस का, बरोबर है, उसका प्राइस $300 का एक पॉइंट है। अभी $450 का एक रेट हो गया, कितना रेट हो गया, $450। तो 0.20 का कितना रेट हो गया, तो 450 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, कितना हो गया, कितना, नहीं जाएंगे भाई, एक 450 को डिवाइड करेंगे 5 बार, पॉइंट नहीं $90 आएगा, ठीक है ना, $90 आएगा, चलो $90। तो अभी वो पॉइंट का प्राइस कितना हो गया, $90। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए $350 हो गया, $350 लेते हैं, 450 में $350 लेते हैं, तो कितना हो गया, $350 लेते हैं, 5 $5 वैल्यू की बात करो, वैल्यू कितना हो गया, 0.20 का वैल्यू था पहले $60, बराबर है, अभी उसका $350 लेने से कितना हो गया प्राइस, 70। तो यहाँ पे अभी ये $90 का रेट चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे रेट कितना चल रहा है, 70 का। अब ध्यान से सुनिए, ये 70 का रेट क्यों चल रहा है, क्योंकि उसका रेट 350 हुआ, और ये 90 का रेट क्यों चल रहा है, इसका रेट $1.5 हुआ, समझ रहे बात को। तो अपने को यहाँ पे हमारा माल महंगे में बिक रहा है, और यहाँ पे हमारा माल सस्ते में बिक रहा है, सीधी बात है ना, बाइनेंस में जाएंगे तो सस्ते में बिक रहा है और मैटिक में महंगे में बिक रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारा ये जो बाइनेंस वाला कॉइन है वो यहाँ पे आके यहाँ बेचना चाहिए हमको, क्योंकि वो वहाँ पे महंगे में बिक रहा है, और अगर हमको खरीदना है तो हमको यहाँ से खरीदना है, हाँ यार। तो ये यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से ये करना, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन अलग है, ये ब्लॉकचेन अलग है, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबल है ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी जो है, ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी जो आपको अभी यूट्यूब पे हम आपको ये आराम से सिखाने वाले हैं, क्योंकि ये 15-20 दिन के अंदर में जैसे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और इथेरियम का हार्ड फोर्क जो होने वाला है, बराबर है, अपडेट जो होने वाला है, तो अपडेट होने के बाद में हमारा ये ब्रिजिंग बनने के बाद में ये ब्रिजिंग हम आपको सिखाएंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाइनेंस का जो कॉइन है वो इथेरियम पे लेके जाएंगे और इथेरियम से आप मैटिक पे लेके आएंगे ब्रिजिंग के माध्यम से, है ना, वही कॉइन सीधा यहाँ जग जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, यहाँ से सीधा इथेरियम के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आके आप इसको इजीली बेच सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास में पैसा पड़ा है तो आपके यहाँ BNB लेके यहाँ पे आपको सीधा खरीदना है, समझ में आ रहा है कि बाउंसर है आपको। तो ये सिस्टम को क्या बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेज। देखो ये एक्सचेंज अलग है, बाइनेंस का मैटिक का एक्सचेंज अलग है, तो आपने यहाँ से बेच के यहाँ लिया तो इसको आर्बिट्रेज बोलते हैं, बरोबर है। तो ये आर्बिट्रेज ट्रेडिंग है ना, हर बार डिमांड और सप्लाई पे और बेस करेंसी पे ऊपर नीचे होगा, समझ में आया कि बाउंसर गया भाई, कितने लोगों को बाउंसर गया, वेरी गुड, और किसी को समझ में आया आपको कि बाउंसर गया, बाउंसर ना, फिर से समझ। देखो भाई ये चेन अलग है, ये चेन अलग है, ये चेन अलग है, ये चेन अलग है, चारों चार कॉइन अलग है, बरोबर है, ओके। ये इथेरियम में एक चेन अलग है, बरोबर है, हमारा इधर भी माल बना है, इधर भी, बरोबर। हमारा इधर भी एक मार्केट है जो एवेलेंचर और टीबैक है, यहाँ पे मार्केट है मैटिक और टीबैक है, यहाँ मार्केट है बाइनेंस और टीबैक है, यहाँ मार्केट है सोलाना और टीबैक है। हमने जब मार्केट स्टार्ट किया तो सबका रेट $61 का था, एग्जांपल के तौर पर, बरोबर है। ये कॉइन मतलब मैटिक की बात करें तो मैटिक मान लो $1 का रेट है, तो 61 मैटिक के सामने एक टीबैक बिक रहा है, यानी 61 का था। अगर सोलाना का BNB की बात करेंगे तो $300 का है, तो $300 का 0.20 और सामने एक टीबैक, यानी एक $60 का एक मार्केट बन रहा है, समझ में आ रहा है आपको, ओके। तो यहाँ पे अभी मैटिक का प्राइस ऊपर नीचे होता है ना, हमारा प्राइस जब ऊपर होता है तो बाय करने आएगा तो जितना बाय करेगा उतना परसेंटेज ऊपर जाएगा, जितना सेल करने आएगा तो उतना परसेंटेज
नीचे जाएगा। ये लॉजिक हमारे पास में वो है। और दूसरा लॉजिक क्या है कि कोई बाई सेल नहीं भी करेगा ना तभी मैटिक का असर उस कॉइन के ऊपर में होगा। ये समझ में आया आपको? तो मैटिक पहले $61 मतलब $1 का एक मैटिक था, अभी वो $1 का एक मैटिक का रेट अभी $1.5 हो गया, प्राइस मैटिक का बढ़ गया। तो हमारा 61 मैटिक के सामने एक कॉइन था तो हमारा ऑटोमेटिकली रेट $90 का हो गया। कितने डॉलर का हो गया? $90 का। अभी बाइनेंस का रेट जो है मान लो 350 हुआ, 300 का 350 हुआ, मैटिक से ज्यादा स्पीड है तो हमारे कॉइन का रेट ऑटोमेटिकली कितना हो गया? यहाँ पे $70 हो गया। अभी हम देखेंगे कि भाई हमको कॉइन यहाँ पे $70 में यहाँ बिक रहा है और वहाँ पे 90 में बिक रहा है, यहाँ पे 70 में बिक रहा है। तो हम 90 वाला क्या करेंगे, वो 70 वाली जगह पे बेच देंगे, ठीक है, या 70 वाली जगह पे हम खरीद लेंगे। तो आप बेचो या खरीदो, आपके पास कोई भी चीज होगी, आपको मान लो इधर मिल रही है सस्ते में, तो आप बाइनेंस से खरीद के मैटिक की जगह पे बेच सकते हो, राइट। बाइनेंस से या यहाँ पे आपके पास में क्वांटिटी अवेलेबल है तो आप क्या करोगे, ये क्वांटिटी उधर ले जाके आप बेच सकते हो, बराबर है। इधर आपके पास में 70 वाली जगह पे है, 70 वाली वैल्यू का टिकट है तो आप वहां से निकालोगे और अपना टिकट ले जाके 90 वाली जगह पे बेच दोगे, राइट। या तो बेचोगे या खरीदोगे, आप बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। तो दोनों बाजू आप बेचो या खरीदो, आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल सकता है। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया है ना? तो ये जितने को समझ में आया, जितने को नहीं समझ में आया वो भाई जरा उसको समझाता है, मेरा काम आसान है। समझ में आया? सबको आया समझ में? ये बात थैंक यू। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको दो चीज का एग्जांपल दिया। अभी देखिए आप हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आया तो आगे बढ़ता हूँ। अभी क्या होने वाला है आप समझिए, क्या होने वाला है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है? हम सब है। प्राइस ऊपर नीचे हम सब का हो रहा है। अभी ये सब छोड़ दो 5 मिनट के लिए, हम सीधी बात करते हैं। एक आदमी है जिसके पास में 10 करोड़ रुपया है। कितना है? एग्जाम्पल है, बोला कौन है वो बताओ जरा। वो आदमी इंप्रेशन होता है और वो क्या बोलता है, 10 करोड़ रुपया आपने हुआ ना क्रिप्टो करेंसी में लगाया है, तो 10 करोड़ रुपया वो किधर लगाएगा? टॉप 10 कॉइन में लगाएगा, हाँ या ना? कि जो फालतू कॉइन है वो उसमें नहीं लगाएगा, वो स्टैंडर्ड जगह पे लगाएगा। उसका सपना ये है कि बिटकॉइन अभी $20,000 का है। अगर बिटकॉइन 2 लाख करोड़ का हो गया तो 10 करोड़ का बिटकॉइन अगर उसने खरीदा है, कितने का? 10,000 का खरीदा है, तो बिटकॉइन 2 लाख करोड़ हो जाएगा तो उसका 10 करोड़ का कितना करोड़ हो जाएगा? 100 करोड़। भाई $20,000 का रेट है और वो 2 लाख का होगा तो 10 गुना बढ़ गया, तो आपका 10 करोड़ का कितना हो गया? 100 करोड़ हो गया। अभी बिटकॉइन का रेट $10,000 हो गया तो 10 करोड़ का कितना हो गया? 5 करोड़ हो गया, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल है, ये याद रखना। अभी मान लो बाइनेंस का कॉइन खरीदना है और $300 का रेट है, बाइनेंस का 6,000 हो गया तो उसका 10 करोड़ का कितना हो गया? 200 करोड़। 300 का 6,000 हो गया तो 20 गुना बढ़ गया, तो 10 करोड़ 20 गुना यानी 200 करोड़ हो गया। अभी मान लो बाइनेंस का जो रेट है उस 300 के बदले $100 हो गया, तो कितना हो गया रेट? उसका मूल्य कितना हो गया? 3 करोड़ का हो गया। अगर मैटिक की बात करें, मैटिक का भी $1 है ना, और मैटिक का भी $50 हो गया, तो उसका कितना गुना हो गया पैसा? 50 गुना यानी 500 करोड़ हो गया। 10 करोड़ का 500 करोड़ हो गया। और मैटिक मान लो 20 सेंट का 10 सेंट आ गया तो उसका 1 करोड़ भी हो गया। तो ये तीनों प्रोडक्ट का मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, बिटकॉइन, बाइनेंस का, BNB और मैटिक, तो कोई भी आदमी खुली तलवार लेके माल ले रहा है। इन शॉर्ट में क्या ले रहा है? खुली तलवार से, या तो ऊपर भी जा सकते हैं या तो नीचे भी जा सकते हैं। ऊपर जाएगा तो फायदा, नीचे आएगा तो नुकसान। ऐसा ना करके आने वाले टाइम में वो ऐसा करे तो 5 करोड़ का ब्लॉक हो रहा और 5 करोड़ का मैटिक लेता है। 5 करोड़ क्या लेता है? 5 करोड़ का मैटिक या 5 करोड़ का ब्लॉक हो रहा। अगर मैटिक का रेट $1 का $50 हो गया, बरोबर, तो कितना हो गया? 5 करोड़ का 5 करोड़ का 250 करोड़, बरोबर है। और मैटिक का रेट आ गया 20 सेंट, तो 5 करोड़ का कितना हो गया? 1 करोड़। और यहाँ पे सामने ब्लॉक हो रहा है, तो जितना मैटिक का प्राइस कम होगा उतना ब्लॉक का भी प्राइस कम होगा ऑटोमेटिकली। पर मैटिक की सप्लाई 1,000 करोड़ है और ब्लॉक की सप्लाई कितनी है? 20 लाख है। तो ब्लॉक वाला जितना नीचे आएगा उतना लोग हमारा स्टेजिंग प्रोग्राम की वजह से हमेशा लोग बाइंग में रहेंगे। समझ रहे हो आप? तो हमारा जो
कॉइन है आने वाले टाइम में, वो ट्रांजैक्शन की वजह से भी डिमांड में रहेगा, हाँ या ना? तो आज भी लिक्विडिटी में खड़ा रहेगा, तो कोई भी कंडीशन हो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, या इधर से उधर जाएगा या उधर से उधर जाएगा, उसका 10 करोड़ रुपया कम नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? 10 करोड़ रुपया उसका बैलेंस कम नहीं होगा। जो ऑटोमेटिकली ओपन मार्केट में जाके स्टैंडर्ड कॉइन को खरीद के ऊपर या नीचे हो सकता है ना, वो हेजिंग मतलब ये लिक्विडिटी का जो चीज है उसमें ये पोजीशन आ नहीं सकता है। क्योंकि देखिए आप ट्रेडिंग करने वाले क्या करते हैं, हमेशा जैसे मार्केट नीचे गिरते जाता है वो बार बार माल खरीदते हैं, एवरेज करते हैं, ठीक है ना? क्या करते हैं? एवरेज करते हैं, या तो जितना लिया तो उतने सेम क्वांटिटी लेते या उससे डबल लेते जाते हैं। एक टाइम में जो प्राइस नीचे गिरते जाता है और डबल लेते जाता है, वो उसका पूरा पैसा फंसते जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ना सिस्टमेटिक लाइव प्राइस के अंदर में जितना लाइव ऊपर नीचे हो रहा है, तो सिस्टम क्या करता है, ब्लॉक हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मैटिक दे के ब्लॉक वाला ले रहा है ना? मैटिक देते जा रहा है, ब्लॉक वाला लेते जा रहा है, या ब्लॉक वाला देके मैटिक लेके जा रहा है, मैटिक देके ब्लॉक वाला लेके जा रहा है। तो दोनों सिचुएशन के अंदर में उस आदमी का कैपिटल है, वो कैपिटल कम नहीं होता है, कैपिटल बढ़ने के चांसेस 100% है। तो सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग हो रहा है उसका, समझ रहे हैं बात को? तो वो ट्रेडिंग अगर वो लिक्विडिटी का जो फॉर्मूला है वो मैटिक पीएनबी सोलाना सब तरह के ऊपर में डालता जाए, ठीक है? या फिर वो आर्बिट्रेज करता जाएगा अपने पैसों का, क्योंकि यहाँ से सस्ता लेना है वहाँ महंगा बेचना है, वो कितनी सेकंड का काम है, कोई लंबा चौड़ा तो काम नहीं है ना। जो प्राइस इधर इफेक्ट होता है, तो आने वाले टाइम में हम ये समझ में आ रहा है बाउंसर जा रहा है, बाउंसर जा रहा है ना? मैं कंफ्यूज क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो हाँ बोलेंगे, समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, अभी देखो बहुत सिंपल बात बताओ ना, तो बाइनेंस के अंदर आप अकाउंट खोलते थे ना, तो बाइनेंस के नीचे मार्केट है ना, उस मार्केट के ऊपर में एक प्रोडक्ट का प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता था, आर्बिट्रेज का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि एक बाइनेंस के अंदर मान लो बिटकॉइन अवेलेबल है और रूबी ग्लोबल में अवेलेबल है, वज्रेक्स में अवेलेबल है, या फिर और क्रेकन में अवेलेबल है, तो सब तरफ प्राइस है ना, सब तरफ सभी एक्सचेंज का प्राइस है वो ऑलमोस्ट एक टाइप का चलता है। या मान लो उसमें $10 का डिफरेंस है ना, तो आपको बैलेंस यहाँ से निकाल के वहाँ लेके जाना और वहाँ से निकाल के यहाँ लेके जाना में प्राइस चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे बात को? पर यहाँ पे एक इकोसिस्टम में है, एक ही ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो प्राइस को आप मैनिपुलेशन से आप कंट्रोल में बेनिफिट ले सकते हो। समझ में आया आपको? क्योंकि ये पूरा का पूरा डिसिप्लिन में काम हो रहा है, तो आपका कैलकुलेशन ट्रेडिंग का यहाँ सक्सेस जा सकता है 100% 1000%। तो ये अपॉर्चुनिटी में आप पैसा ट्रेडिंग से भी बना सकते हो और सेफेस्ट वे में। भाई सस्ता लेना है और महंगा बेचना है, किसी पागल आदमी को समझाओगे तो उसको समझ में आता है, हाँ या ना? आपको रेट रिपोर्ट करना है कि किधर सस्ता मिल रहा है और किधर महंगा मिल रहा है, हाँ या ना? तो ये आने वाला टाइम जो है हमारा, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम आप आने वाले वीक से, आने वाले वीकेंड एंड से ये सब आपको मौका देने हम लोग जा रहे हैं। आर यू एक्साइटेड? तो दुनिया का सबसे जबरदस्त ये पैटर्न अभी तक कोई पॉइंट में आप दिखा सकता है, कोई भी दिखा रहा है ही, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम आपके लिए बनाने जा रहा है। और जो ऑडिट हो रहा है, ऑडिट की वजह से कॉइन मार्केट के या सब में ये पूरा का पूरा प्राइस आपको अपडेशन मिलने वाला है, तो बेस्ट होने वाला है आपके साथ में। तो ये चेंज में जो माल है, ये चेंज से माल इधर से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो प्राइस आने वाला है, जो मार्केट का प्राइस बनने वाला है, वो एक अपडेशन हम आपको आने वाले जून में देने वाला है, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा फ्रूटफुल एनवायरनमेंट आपके लिए तैयार हो रहा है। ये सारा का सारा माल, सारा का सारा लिक्विडिटी लाइफ टाइम आप लोगों के कंट्रोल में रहेगा। जितना माल है, जितना इकोसिस्टम है, वो हम आपको ट्रेनिंग से, अवेयरनेस से, आपको बेनिफिट से हम आपको यहाँ पे मोर एंड मोर आपको ग्रो करवाने वाले हैं। तो बेस्ट रहता है आपके लिए, अंडरस्टैंडिंग हुआ? अगर ट्रेनिंग में या मेरे मतलब ट्रेनिंग में नहीं है, जो भी बात बताया उसके अंदर में कुछ कमी नहीं हो तो मैं माफी चाहता हूँ, सही है ना? मतलब मेरा वादा था कि आप फुल टाइम बनेंगे मेरे सेशन के बाद में, पूरा क्रिप्टो में आप अवेयरनेस रहेगा, आपको मोटा काफी चीजें मालूम पड़ रहा है। 2, 5, 10 बार ये अगर हम मेरे को सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आई एम श्योर कि म्यूचुअल फंड, LIC ये सबको आप कब से टक्कर मार दोगे। मैं किसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ये तो पता चला शेयर बाजार वाले के बॉन्ड
हमारे बैंड बजाता है तो अपने इसको मिलो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ वो टेंशन नहीं है, मतलब अभी बहुत मुद्दा बाजार है। मैं अभी हम लोग सब सिंगापुर गए थे, तो सिंगापुर के अंदर में आपने देखा होगा, सिंगापुर इज वन ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड, तो सबसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं वो म्यूचुअल फंड के हो गए ना, क्योंकि आम पब्लिक का पैसा लेना है और मार्केट को मैनिपुलेशन करना है और थोड़ा थोड़ा रिटर्न देते रहने का, मस्त काम है ना। हम लोग लोगों को चुंगल में से छुड़ा रहे हैं और उसका फाइनेंस उसके पास में डाल रहे हैं। ये इकोसिस्टम का सिस्टम आप जब लोगों को आपका खुद का डेवलप करोगे, आपका खुद का लिक्विडिटी डालोगे, आपका खुद का फाइनेंस सेटिंग आप समझोगे, तो आप म्यूचुअल फंड के काम हो। म्यूचुअल फंड साल का कितना रिटर्न देता है सर? कितना बोलने के लिए देता है? टॉप 1000 आप पकड़ोगे ना तो शायद 10 या 20 परफॉर्मेंस में 90% नहीं करते, तो रिटर्न देना बराबर नहीं हुआ। हमारा आइडिया रॉन्ग है ना। सो यहाँ पे ये गारंटी है कि आप साल का 40-50% डबल भी आप कर सकते हो अपने तरीके से। आपको सेविंग में नहीं भी डालोगे ना तब भी आप यहाँ पे पैसा इस टाइप से डबल कर सकते हैं। हमारा आइडिया रॉन्ग, क्योंकि भाई भाव थोड़ा ज़्यादा है, बेचना है, सस्ता खरीदना है, इसके पापा को गुस्सा नहीं है। वैसे ये चीज आगे एक्साइटेड दिखाया है। थैंक यू वेरी मच। इंफॉर्मेशन को अगर आप पे करके भी सुनने जाएंगे ना तो भी 2 लाख रुपए खर्च करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। जहाँ पे सिर्फ और अपनी जगह पर सिर्फ एक नॉमिनल पे करके आप कराए हैं और बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको मिला है। आने वाले टाइम के अंदर जिनमें इकोसिस्टम तैयार हो रहा है ये अनबीटेबल है। इसको हम सिंपल बोलते हैं ना कि अमर ये सिस्टम अमर होने वाला है और पूरा कंट्रोल जैसे बताया कि लिक्विडिटी आपके कंट्रोल में है, पॉइंट्स आपके कंट्रोल में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप इस चीज को पंख लगाइए, यानी जो हिसाब करने का बात होती है ना कि शुरू में जिसकी बड़ी होगी मौज हो करेगा। यस, आप मौज करने में टाइम आ गया है और आपको मौज करने से कोई नहीं रोक सकता है। सो लेट अस एंड दिस सेशन यहाँ पर करने से पहले दीपक जी चाबी का डील हो रही है, कार का डील। और यस, बहुत जबरदस्त सरप्राइज है। देखिए हम लोग यहाँ बोलते हैं कि कुछ चंद महीनों का सफर है, कोई सदियों का सफर नहीं है, कोई साल नहीं हुए हैं, केवल और केवल कुछ महीनों के सफर के अंदर लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। और आज यहाँ पर 3 1 नहीं 2 नहीं 3 गाड़ियां लोगों ने इस सिस्टम से निकाली हैं। सर 1100 लोग करोड़पति हो चुके हैं, 1100 लोग करोड़पति। गाड़ियां एक शुरुआत है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो हमारा पहला पड़ाव जिसे हम कहते हैं वो गाड़ी से शुरू होता है। लेकिन अगर मैं फाइनेंशियल टर्म में बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सपना होता है पहले 1000 कमाने का, फिर लाख कमाने का, है ना। जब लाख कमाते हैं, खासकर जो और सिस्टम में जब वो लाखों रुपए कमाते हैं तो लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। लेकिन जैसे जब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर $500-600 पर डे कमा करके भी खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर करोड़पतियों की बात करूँ तो ऑलरेडी 1100 से ज्यादा इस सिस्टम से करोड़पति बन चुके हैं। आप छोटे से टाइम का निकाल लें, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मैं माइक को दीपक भाई का हैंड ओवर करूंगा ताकि वो अपने जितने भी अचीवर्स हैं जिन्होंने 3 गाड़ियां अचीव करी हैं उन लोगों को यहाँ पर मंच पे बुलाए। और मैं चाहूंगा फिरोज भाई एक बार और आपको तकलीफ देनी पड़ेगी स्टेज पे आकर के अपने हाथों से, अगर आप अपने हाथों से उनको आप माइक आज अपने शहर से कुछ 3 लोगों ने अपना कार का एक्सीडेंट किया है और ये कार का एक्सीडेंट इन्होंने अपनी ही इनकम से किया है। तो मैं ऐसे 3 लोगों को बुलाना चाहूंगा, मिस्टर खुबीराम साहू जी बेबेगुड़ा से।
अनिल कुमार साहू जी भवानी पटना से। कांग्रेचुलेशन भाई, अभी आप जल्दी से जल्दी मशीन लेके मिले हम लोग को चाय पानी में। इसी शुभकामनाओं के साथ में ये गाड़ी आप एंजॉय करें। ये ना देखो यहाँ पर अलग ना समझना, हाँ जो भी है गाड़ी अपने लिए वो उन्होंने कमा के घूमने लिए गाड़ी देखो नहीं जब आप आते जो है हमने गाड़ी खरीद दी हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। आपके हाथ से हेलो, सब यही है? कहीं घूम रहे हैं? और कोई है ना सब लोग? अच्छा लगा किसी ने गाड़ी? अच्छा लगा किसी ने मोबाइल ली? मैं दो का छोटा शेयर करूंगा। ये तीन हमारे साथी हैं जिन्होंने अपनी इनकम से यहाँ पर कार अचीव की है। सुनना चाहेंगे इन्होंने क्या किया उस कार के लिए? सर आप लोग से निवेदन है शॉर्ट में से 1 मिनट का बताइए कि कार्यक्रम का समय हो चुका है, खत्म करने का। लीजिए पहले हम प्रोग्राम साहब से बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रोजेक्ट प्रोग्राम साहब बेमेतरा से हूं मैं, लोकल छत्तीसगढ़िया। इस सिस्टम को लिया में टेक्नोलॉजी है तो सिस्टम परसेंटाइल मेरा 7 मिनट लगती है और सिस्टम को लिया मैं सीख रहा हूं। मैं बस मुझे सर ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि करना कुछ नहीं है, स्टडी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम करना स्टार्ट किया दोस्तों, और जो सर बोलते गए उस सिस्टम को फॉलो किया और आगे यहाँ पर बढ़ा। धन्यवाद। अगले अनिल साहब जी हैं, ये हमारे कोर टीम के मेंबर थे, ब्लॉगर और ऑप्शन के, तो इनसे एक बार सर। मैं उड़ीसा भवानी पटना से अनिल कुमार साहू, और मैं इस सिस्टम से जनवरी 5 से जुड़ा हुआ हूँ और इस सिस्टम से टाटा नेक्सन परचेज किया हुआ है इनकम करके, और ये सिस्टम बहुत अच्छा है और सब लोग यहाँ पे जुड़ के काम करें तो और भी अच्छा रहेगा। अब हमारे प्रहलाद विशाखी जी ये भी अपना शॉर्ट में आपको बताएंगे इन्होंने क्या अचीव किया, कैसे अचीव किया। मेरा नाम प्रहलाद विशाख है और लगभग कॉन्सेप्ट को मैं 2 महीने से कर रहा हूँ और अभी मैं कार डिजायर कर रहा हूँ। लगभग 40 दिन बाद यहाँ फिर से कैंडिडेट हो रहा है, सर को समय दे रहे हैं। सर लगभग 40 दिन बाद हमें फिर से एक बार समय देने वाले हैं। आप लोग भी आइए, साथ में अपने नए जो व्यक्ति हैं उनको साथ में लाइए ताकि आप भी यहाँ से कुछ अचीवमेंट कर सके। और मैं चाहूँगा कि आज यहाँ 3 कार है, अगले महीने कम से कम 15 कार होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं आपसे वादा करूँगा और आप भी मुझसे वादा कीजिए 15 कार कम से कम यहाँ पर अगले महीने होनी चाहिए। क्योंकि कल सर हमारे यहाँ से 7 कार आने वाली थी, किसी का इशू में काम नहीं हो पाया तो 7 कार नहीं इशू में खड़े रहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा 15 कार कम से कम यहाँ पर कार होनी चाहिए जो अपनी इनकम से कार करें। तो नेक्स्ट बार आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं, बस इसी छोटे से मैसेज से कार
आइए सर। समापन है वो राष्ट्रगान से करेंगे। अपने अपने जगह पे खड़े अपने रहिए। जगह पर खड़े हो जाइए और स्टार्ट करें। भारत माता की, भारत माता की। We now Pramona, we now Pramona, we now Pramona. वर्मा जी कहाँ? रेडी भैया? वर्मा जी मिसिंग। वर्मा जी। कोई बैठ जाइए। मनोज जी बैठिए। हम कुछ बैठ जाओ नीचे। किराया दिए खुद देके जाएगा। रेडी? यस सब? एक यार हमारे मोबाइल से ले लो।